हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम यूलर्स यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। जीनियस फंक्शंस, इसके लिए आपको डिस्कस करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शंस। होमोजीनियस फंक्शंस एग्जाम में जब आपसे पूछा जाएगा तो कुछ इस तरह से पूछा जाता है, स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन। मतलब आपको पहले उसका स्टेटमेंट बताना है और फिर उसके बाद उसका प्रूफ बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टेटमेंट फॉर यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। तो स्टेटमेंट में क्या लिखते हो आप स्टूडेंट, देखिए। इफ f is a homogeneous function of degree n in the variables x and y, then x into del f upon del x plus y into del f upon del y equals to n into f, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए ये रिजल्ट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपको इसे प्रूफ करना है, ठीक है। देखो स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, इफ एफ इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इन द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, देन एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू एन इंटू एफ होता है। ये आपका डेल वाई है, ओके। ये आपको प्रूव करना है, तो बड़ा इजी सा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए ज़रा, सिंस एफ इज ए होमोजीनियस फंक्शन of degree n in the variables x and y, then it can be written as, अब लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था, अगर एफ ऑफ एक्स वाई एक्स और वाई वेरिएबल में एन डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है तो उस एफ ऑफ एक्स वाई को आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स वाई कैन बी रिटन एज a0 x रेज टू एन प्लस a1 x रेज टू n माइनस वन इंटू वाई रेज टू वन। नेक्स्ट टर्म विल बी a2 x रेज टू n माइनस टू एंड y2, एंड लास्ट टर्म बताइए क्या आएगा, an x रेज टू ज़ीरो एंड y रेज टू n। मतलब x की पावर डिक्रीज हो रही है, y की पावर इंक्रीज हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया है। नाउ टेक कॉमन x रेज टू n फ्रॉम दीज टर्म्स, देन यू विल गेट a0 प्लस a1 y अपॉन x प्लस a2 y अपॉन x होल स्क्वायर
प्लस a3y/x होल क्यूब। ये मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस किया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इसको लिखने में, y/x⁻n। ओके, एंड दिस थिंग कैन बी रिटन एज x⁻n phi of y/x. So your f of xy of n degree homogeneous function can be written also in the form of equation number सेकेंड। आप फर्स्ट को सेकंड की तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसे क्या लिख सकते हो आप, f इक्वल्स टू एक्स रेस्ट। अभी जैसे बार सिंपल सी बात है कि f एक्स और y का फंक्शन है, तो इसे बार बार f ऑफ एक्स वाई ना लिख के सिंपल f भी लिख सकते हो। f इक्वल्स टू x⁻n phi ऑफ y/x, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ वी डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्यों कर रहे हैं डिफरेंशिएट, देखिए आपको जो थ्योरम में प्रूव करना है स्टूडेंट्स, वो देखिए आपको थ्योरम में डेल एफ अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करना है, डेल एफ अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करना है। तो एफ आपके पास है इक्वेशन नंबर सेकंड में, आप उसे एक बार एक्स के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट कर लीजिए, एक बार वाई के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट कर लीजिए। जब एफ के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उसे एक्स से मल्टीप्लाई कर देना, वाई के लिए जब पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो उसे वाई से मल्टीप्लाई कर देना, और दोनों को ऐड कर लीजिए, तब आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, ये आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जो इक्वेशन नंबर सेकंड में हमारे पास एफ मिला हुआ है उसे सबसे पहले एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट किया है। तो बताइए स्टूडेंट्स, एफ का एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ओके, अब देखो यहाँ भी एक्स है और इस फाई में भी एक्स है। कल की क्लास या पुरानी क्लासों में मैंने आपको बताया था कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले फाई का करना पड़ेगा और फिर उसमें जो एक्स है उसका भी करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो मैं लिख देता हूँ एक बार, डेल बाई डेल एक्स ऑफ x⁻n phi ऑफ y/x। x की पावर n का करोगे तो क्या आएगा, n x की पावर n-1, और ड्यूरिंग दिस टाइम phi ऑफ y/x विल बी फिक्स्ड। ओके, नेक्स्ट टाइम टेक प्लस साइन अकॉर्डिंग टू रूल। ओके, दिस टाइम x⁻n विल बी फिक्स्ड, बट डिफरेंशिएशन ऑफ phi ऑफ y/x यू हैव टू परफॉर्म। ओके, ये आपको करना पड़ेगा। तो देखिए n x⁻n-1 phi ऑफ y/x प्लस x⁻n। स्टूडेंट्स फाई का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, फाई डैश। फाई का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, फाई डैश। और फाई में क्या प्रेजेंट है, y/x, ठीक है। तो उसका आपको और करना पड़ेगा अलग से, ठीक है। तो मैं स्टेप टू स्टेप लिख देता हूँ ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम देखें आपको याद रहे। Look here, x⁻n as it, phi dash as it, डेल बाई डेल एक्स ऑफ y/x। अब y में तो x है नहीं, y इज नॉट फंक्शन ऑफ x, बट डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x इज -1/x², सो टर्म विल बी y/x²। ओके, विथ नेगेटिव साइन, तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ओके, अब इसे और थोड़ा अच्छे से लिखना चाहोगे तो ये क्या बनेगा, n x⁻n-1 phi ऑफ y/x माइनस, देखो स्टूडेंट्स here we have x⁻n, but in denominator we have x⁻2। if we take x⁻2 in the numerator then it will be x⁻n-2, so this thing can be written as x⁻n-2 into phi। okay, and y is in simple multiplication, so this is your phi dash। so it is the value of del f upon del x, it is the value of del f upon del x, but you need x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स तो आपको मिल ही चुका है, अब आप इसको सिंपल किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, x से, ठीक है ना।
तो ये हम नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं। नाउ जो ये लास्ट स्टेप आ चुकी ना स्टूडेंट्स आपके पास, इस पूरी स्टेप को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स से। तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई अबोव इक्वेशन बाई एक्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आप एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जो रिक्वायर्ड प्रूफ है उसमें लेफ्ट हैंड साइड की जो एक टर्म है वो क्या है, एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स तो मिल ही चुका, उससे एक्स से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, इसको नंबरिंग भी दीजिए स्टूडेंट, हो सकता है मेरे को कहीं देर सवरिंग की ज़रूरत पड़े। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो एफ ऑफ एक्स वाई था, इक्वेशन नंबर सेकंड उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा है ये है, और डेल एफ अपॉन डेल एक्स आपको ये मिला है इक्वेशन नंबर थर्ड में। ठीक है, मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स। राइट हैंड साइड में आइए, एक्स इंटू एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन फाइव ऑफ वाई बाई एक्स। ओके, और ये था आपका माइनस एक्स रेज टू एन माइनस टू इंटू वाई इंटू फाइव डैश। ओके, फाइव डैश। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जैसे फाइव ऑफ वाई बाई एक्स है, ऐसे फाइव डैश भी क्या है, एक्चुअल में आपका वाई बाई एक्स है। ठीक है, तो आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इसको ऐसा भी मतलब एक्सप्रेस कर सकते हो कि फाइव डैश किसका फंक्शन चल रहा है, वाई बाई एक्स का। तो जैसे पीछे वाले पेज पे मैंने इसको लिखा नहीं था, तो आप सुविधा के लिए इसे ध्यान रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लिख सकते हो कि फाइव डैश किसका फंक्शन चल रहा है, वाई अपॉन एक्स का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, मल्टीप्लाई करना है आपको तो कीजिए राइट हैंड साइड में। तो यहाँ एक्स की पावर वन है, ये क्या है, एक्स की पावर वन है, इसके साथ जाएगी तो बैलेंस होके एक्स की पावर जीरो बनाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म तो क्या बच जाएगी, एन एक्स की पावर एन फाइव ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है, नेक्स्ट टर्म, यहाँ एक्स की पावर एन माइनस टू है, बाहर से क्या आएगा, एक्स की पावर वन आएगा, तो टोटल बैलेंस होके क्या बच जाएगी, एक्स की पावर एन माइनस वन। टोटल बैलेंस होके क्या बच जाएगी, एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू वाई, और इंटू में मल्टीप्लिकेशन फाइव डैश किसका फंक्शन चल रहा है, वाई अपॉन एक्स का। सो इट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फोर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फोर। तो जो आपको प्रूव करना था उसकी लेफ्ट हैंड साइड में एक तो एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स की नीड थी, तो वो आपको मिल चुका है। अब आपको चाहिए वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई। वो तब मिले जब आपके पास पहले क्या हो, डेल एफ अपॉन डेल वाई। ठीक है, अब डेल एफ अपॉन डेल वाई आपको कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, देखिए ये जो एफ है ये एक्स के पावर एन फाइव ऑफ वाई बाई एक्स है। क्यों ना आप इसे पार्शली डिफ्रेंशिएट कीजिए वाई के रेस्पेक्ट, तो आपको क्या मिलेगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई। नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट, नाउ वी विल differentiate equation second partially with respect to y। ओके, तो देखिए f का y के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई। अब राइट हैंड साइड में आइए, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ देखिए, नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट इक्वेशन सेकंड पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू वाई। ओके, तो एक्चुअल में सेकंड यहाँ पीछे वाले पेज पर नहीं जाएंगे, सेकंड एक्चुअल में आपके पास ये है एक्स की पावर एन फाइव ऑफ वाई बाई एक्स, यही थी सेकंड। ठीक है, अब एफ का वाई के रेस्पेक्ट तो डेल एफ अपॉन डेल वाई हो गया, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब एक्स की पावर एन में तो वाई है नहीं, तो ये तो फिक्स रहेगा। मल्टीप्लिकेशन फाइव का डिफ्रेंशिएशन फाइव डैश हो जाएगा, फाइव का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, फाइव डैश हो जाएगा। अब फाइव में क्या प्रेजेंट है, वाई अपॉन एक्स, तो वाई अपॉन एक्स का अलग से करोगे तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन एक्स। क्या आ जाएगा, वन अपॉन एक्स। तो मेरे को यही लिखना है, देखो एक्स की पावर एन इंटू फाइव डैश वाई बाई एक्स, और वाई बाई एक्स का अलग से करोगे तो वाई वन अपॉन एक्स। तो इट इज़ द डिफ्रेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर सेकेंड
विथ रेस्पेक्ट टू वाई, और इस दौरान एक्स आपका क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसे आप क्या लिखना पसंद करोगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू, दिस इज एक्स रेज टू एन, this is x raised to 1 but it is in denominator, so take this term into numerator, you will get x raised to minus 1, so x raised to n and x raised to minus 1 can be written as x raised to n minus 1 phi dash y by x. Okay, this is your equation number 5, but we need y into del fy, so multiply above equation by y on both sides, so it will be y into del f upon del y equals to x raised to n minus 1 into y phi dash y by x. It is the equation number 6. Now you have both x del f upon del y and y del f upon del y, and in the proof you have to take sum of these two terms, means x del f upon del x और y del f upon del y का आपको क्या है, सम लेना है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, एडिंग इक्वेशन, देखो x del f upon del x कहाँ से मिल रहा है आपको, 4 से, और y del f upon del y कहाँ से मिला है, 6 से, तो एडिंग इक्वेशन 4 and 6 we get x del f upon del x plus y del f upon del y इक्वल्स टू x del f upon del x की फर्स्ट टर्म आ रही थी आपकी क्या, n इंटू एक्स रेज टू n फाई ऑफ y बाई एक्स। देख लीजिए आप इक्वेशन नंबर 4 की, देखो फर्स्ट टर्म n एक्स रेज टू n फाई ऑफ y बाई एक्स, और सेकेंड टर्म आ रही है माइनस एक्स रेज टू n माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू n माइनस 1 इंटू वाई इंटू फाई डैश वाई बाई एक्स। और जो इक्वेशन नंबर 6 है उसकी राइट हैंड साइड क्या है, प्लस साइन के साथ एक्स रेज टू n माइनस 1 इंटू वाई इंटू फाई डैश वाई बाई एक्स। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, ये टर्म आपकी कैसी है, एक्स रेज टू एन माइनस 1 वाई इंटू फाई डैश वाई एक्स, और ये भी क्या है, एक्स रेज टू एन माइनस 1 वाई इंटू फाई डैश वाई एक्स, लेकिन ये कैसी है, प्लस साइन के साथ, और ये कैसी है, माइनस साइन के साथ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये आपकी क्या बचेगी, ये आपकी बचेगी एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू एन एक्स रेज टू एन फाई ऑफ वाई बाई एक्स। लास्ट की दो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब याद कीजिए स्टूडेंट्स, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई एन, और ये क्या था स्टूडेंट्स, एक्स की पावर एन इंटू फाई ऑफ वाई बाई एक्स, एक्स की पावर एन इंटू फाई ऑफ वाई बाई एक्स इक्वेशन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग क्या था, देखो दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड, एक्स की पावर एन इंटू फाइव ऑफ वाई बाई एक्स किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको क्या पुट कर रहा हूँ, इसको एफ पुट कर रहा हूँ यूजिंग इक्वेशन सेकंड। ओके, और यही आपका क्या है, विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ, विच इज़ द required proof for the homogeneous function f of xy in the variable in the variables x and y of n degree। ओके,
तो ये जो मैंने प्रूफ दिया है ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी यूलर्स थ्योरम वाले स्टेटमेंट को सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। किसके लिए? सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं जैसे आपको याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आज ही बता देता हूँ कि कल हम करेंगे क्या, कि अगर मान लो यही यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट आपसे सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के लिए पूछा जाए तो वो क्या आएगा? वो आएगा आपका एक्स स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, वहाँ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के लिए क्या था? एन इंटू एफ था। इसमें क्या हो जाएंगे? दो ब्रैकेट्स आएंगे, एन माइनस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एफ आ जाएगा। ठीक है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे, लेकिन अभी आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बता दी कि नेक्स्ट क्लास में होगा क्या। ठीक है, आज जो यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूव किया है वो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए किया है। ठीक है, अब कॉम्पिटिशन में इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, रासायन में इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।